नमस्कार मित्रों। आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में अगली कविता है मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज इनका कवि परिचय हम देख लेते हैं। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के विख्यात कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर सन 1927 को हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की तथा ऑडिटर जनरल के पद से अपने जीवन की शुरुआत की। कुछ समय तक आकाशवाणी में भी कार्य किया। सन 1965 में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक का कार्यभार संभाला तथा बच्चों की प्रिय पत्रिका पराग का सफलतापूर्वक संपादन किया। सन 1983 में इनका असामयिक निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा से काव्य, कहानी व उपन्यास तथा बाल साहित्य को समृद्ध कराने वाले श्री सक्सेना जी की अकस्मात मृत्यु हिंदी साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा देख लेते हैं। श्री सक्सेना जी की भाषा सरल व सीधी पाठकों के लिए बोधगम्य थी। इनकी भाषा चित्रात्मक है। मेघ आए कविता का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मेघों के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म काल के पश्चात जब आसमान में बादल आते हैं तो मानो पूरी सज धज के साथ बन संवर कर आते हैं। अपने आप से पहले ठंडी हवा के रूप में प्रिय अतिथि की तरह अपने आने का संदेशा देते हैं। धूल भरी आंधी सब कुछ उड़ाकर चली जाती है। तेज धूप के कारण मानो जो पेड़ बूढ़े हो गए थे, उन पर चढ़ी लता जो सूख गई थी, अब प्रसन्न हो गई है। आसमान में बिजली चमककर धरती आकाश के अंतर को खत्म कर देती है। अश्रु बहाकर मानो सब्र के बांध को खत्म कर रही है। वर्षा के रूप में खुशी के आंसू बहा रही है। इस कविता का केंद्रीय भाव है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रस्तुत कविता मेघ आए एक प्रकृति की मनोरमता को प्रस्तुत करने वाली कविता है। इस कविता में वर्षा के महत्व को दर्शाया गया है। खासकर हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ वर्षा स्वयं में एक उत्सव के समान खुशियाँ लेकर आती है तथा गर्मी से व्याकुल और प्यासी धरती तथा जन जन की प्यास बुझाती है। उद्देश्य: प्रस्तुत कविता के लेखन का उद्देश्य वर्षा के महत्व को दर्शाना है तथा इससे होने वाले लाभ से अवगत कराना भी है। वर्षा के आगमन पर प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है तथा चारों ओर उल्लास का वातावरण छा जाता है, इसका बड़ा ही सजीव तथा हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।